पहुंचाने की, क्योंकि हम वहाँ ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है। सिखाने की 2.5 से 3 महीने कोर्स होता है। कोच वगैरह दो, एक लड़की है और एक लड़का है, यहीं रहेंगे। उनके खाने पीने की व्यवस्था सब अपनी तरफ से रहेगा, उनकी महीने की सैलरी अपनी तरफ से रहेगी। वो सिर्फ हमारे कहने के सहयोग पे यहाँ सिखाने के लिए आए हैं। बाकी की तुम जब भी प्लानिंग करो तो उस दिन इकट्ठे करके लड़कों को शुरुआत में क्लास से शुरुआत करवा देंगे। ये तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें। जब नेक्स्ट हमारी मीटिंग ये क्या बोलते हैं दौड़ प्रतियोगिता हो, उस टाइम पे इसका चाहे पहले क्या है कि जागरूकता पहला गांव में, मतलब बीआई में जहाँ भी हो, दोनों पंचायतों से 2-5 दिन पहले बैलेट पे जो अपना पेपर बनवा देंगे, ऐसे करके तो क्या बच्चों को इंकरेज करेंगे तभी वो आ पाएंगे। तो ऐसे बगैर वो तो जिम्मेदारी हमारी है, ग्राम पंचायत सबको हम सूचित कर देंगे। लेकिन उनका मतलब पेमेंट कितना लेते हो? वो तो अपने दे देंगे 7-8 हज़ार रुपए जो भी है रहने के लिए है ना। रहने के लिए पंचायत में जो IT का नहीं, वो पंचायत भवन रहने की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकान खाली है, मकान पंचायत का जो ऊपर रूम है ना हमारा भवन में, ऊपर रूम है शानदार, हाँ बहुत फर्स्ट क्लास रूम है, स्पेशल सुविधा, लैट्रिन, हाँ वो सबसे बढ़िया है। और कोई दिक्कत नहीं है। 2 लड़की आएगी तो 2 लड़के आएंगे, या फिर 1 लड़का 1 लड़की। लड़कियों के लिए लड़की है, लड़का लड़कियों की मतलब सबसे फैमिली ये दिमाग में निकालनी चाहिए कि ये लड़की क्या करेगी सीख के, या फिर इस तरह का उनके मन से निकालना होगा। सेल्फ सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि किसी को आज तक जो भी इतने केसेस आए हैं तो उनको देखते हुए हमने भी यही शुरुआत की थी। जो मना मान लेकर बिल्कुल, मतलब क्या बताऊं कि जोगी झोपड़ी में रहने वाली लड़की थी। हमको बताया था कि उसके स्कूल जाती थी 8 से 10 किलोमीटर दूर, उसके साथ छेड़खानी हुई थी। वो 8-9 साल की थी जब से उसने वो किया था प्रण कि मेरे को आगे चल के हर लड़कियों को फ्री में सिखाया। उसका कोच रितेश तिवारी है, उन्होंने उनको सिखाया। वो खुद गोल्ड मेडल है और लड़की भी गोल्ड मेडल है। लड़की ने खुद ने 45,000, जब तक मेरे को बताया कि कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले बात हुई थी, जब तक 45,000 लड़कियों को उन्होंने सिखाया। और फॉर्म बाई दफ़ा फॉर्म भरते हैं, सारा का रिकॉर्ड उनके पास रहता है हर चीज़। तो मैंने उनसे ये भी कहा था, मैं कि मैं हमारी तरफ भी चालू करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पूरा सहयोग हम करेंगे। तो मैं उनको बुला लूँगा यहाँ जिस दिन स्टार्ट करोगे। बुलाने से पहले यहाँ थोड़ा सा जागरूकता हो। अपन क्या है, महीने भर ले लो, जैसे अपने सम्मान समारोह रखेंगे ना उस समय, ये तो जितने भी प्रयास है, जितनी भी लड़की आओ या फिर लड़का हो, संक्रांत पाओगे ना उस पर ओपनिंग करवा देते हैं। ओपनिंग ही करवा देंगे उसमें, उससे पहले अपन प्रचार प्रसार कर देंगे। घर घर जाके ना सबसे बड़ी चीज ग्राउंड जरूरी है। देखो, क्योंकि बच्चे नंगे पैर रहेंगे, हाँ बोर्ड मिट्टी भी होनी चाहिए, तो उनको भी लगना चाहिए कि जगह 2.5 से मतलब बच्चों में कम से कम 1-2 हाथ की दूरी चाहिए सही है। तो वो जरूरी है वो भी। अब IT केंद्र अनंतवाड़ा में IT केंद्र के अंदर चल रहा है अभी, और इधर गुजामा है जो स्कूल में चल रहा है। वीकली एक दिन चलता है, डेली चलता है? डेली है। डेली क्लास है, 1 घंटे क्लास है। 1 घंटे क्लास, दिन की क्लास भी होती है भाई? 2.5 से 3 महीने तक। और अगर और स्टेट लेवल तक अच्छा ले तो चल ले। तो फिर उनमें क्या है कि जैसे अपने 50 से 100 बच्चे मेन लीडर बनाते हैं, उनमें से जो ज्यादा रुचि रखेगा सही है उसको लेके अपन उनको ही कोच बढ़ाते जाएंगे, उनको ही आगे पहुंचाते जाएंगे कि बच्चे निकालते जाएंगे हर महीने। तो स्पोर्ट वालों को अलग निकाल लो, पढ़ने वालों को अलग निकाल लो, और क्या, और सबको अलग निकालेंगे ना। ये तो अच्छा काम धन्यवाद देते हैं। जो बाहर निकल सकते हैं उनको बाहर भेज दो, जो यहाँ रहे तो उनके लिए यहाँ की उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है लेके जाना, सभी को हम पहुंचाएंगे। ये नहीं कि यार आगे कौन लेके जाएगा, इस चीज को आप हाथ में रखो और आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, मैंने इसलिए ये इस चीज को ज्यादा फोकस दिया था गाँव में, मैंने चालू करवाना चाहता। नहीं बहुत अच्छा। अब ये नॉलेज है ना, हम बच्चों को कल से ही देना शुरू कर देंगे वहाँ दौड़ पे, कि हम भविष्य में ऐसा भी करना चाह रहे हैं। शरीर के अंदर मतलब ऑटोमेटिक स्टेमिना आएगा, जो दौड़ में भी बहुत बड़ा स्टेमिना काम देगा वो। एक मैं सरपंच साहब से एक आग्रह करूंगा, एक ग्राम पंचायत में एक छोटा सा रूम अलग से महिला हेल्प केंद्र हो, उसमें एक टेबल कुर्सी हो, उसमें एक पढ़ी लिखी कोई बुजुर्ग लेडी बैठे गांव की, तो कोई भी जैसे महिला अत्याचार अपने घर के अंदर भी होते हैं, कोई सास ससुर से झगड़ रही है, सास और बहू आपस में झगड़ रही है, तो वो आके अपना उसको अपनी शिकायत दे सकती है। अपना पति दारू पी के पीट रहा है, वो अपनी शिकायत वहाँ दे सकती है, तो वो मिल बैठ के वो बुजुर्ग लेडी उसको निपटारा कर सकती है। या कोई भी अड़ोस पड़ोस में और लेडी आपस में झगड़ रही हैं
बहुत बड़े जो लेडियाँ ऐसी होती हैं उनको अपनी समस्या किसी से कह नहीं सकती हैं। पति हेल्प नहीं कर रहा, वो भी ऐसे कुछ ऐसे कोई हेल्पलाइन रूम हो, ग्राम पंचायत हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, तो उसमें अगर ज़्यादा कोई मामला मैटर है तो सरपंच भी मिलके किसी से बड़े लोगों से मिलकर उसका निपटारा कर सकते हैं। बिल्कुल। एक जैसे सरपंच साहब, मेरा इतना सा निवेदन आपसे कि गांव में जो सबसे पहले रौनक होती है वो लाइट, रोड लाइट की और पेड़ की होती है। देखो मेरा काफ़ी दिनों से सुझाव था कि मैं खुद बात करके इस पर विचार, क्योंकि मेरा ये था कि अगर गांव वाले भी अगर यहाँ से लेके मांगे बाबा से लेके ठेठ बीवाई बाजार तक या जितना भी पूरे मार्केट में हर खंबे पे रोड लाइट और पेड़ की व्यवस्था की है, क्योंकि गांव की रौनक और शोभा जो बढ़ती है जो मेन रोड लाइट है। देखो कह देखो अपन, वैसे हमने भी आग्रह किया इनसे, एक तो पानी की व्यवस्था, दूसरा साफ सफाई की व्यवस्था, तीसरा लाइट की व्यवस्था और फिर पेड़ पौधों की व्यवस्था। इन जो टॉपिक है ना, इन पे विशेष ध्यान इनका होना चाहिए हमारी तरफ से। तो इससे क्या है, अलग लगेगा हमारे ग्राम पंचायत। हाँ, मार्क और देख लो अलग ही किरोड़ी गांव में जाके देख लो ना, उनसे भी कम है ना, 3 किलोमीटर का एरिया है, इतना गजब सजावट की है, और सुनो सर, पंचायत नहीं है, पूरा तो डिजिटल एकदम कर दिया। और ये भी हम तो आग्रह करेंगे कि जो पेड़ काटने वाले हैं ना, इन पे मतलब एक जुर्माना रख दो कि एक काट रहे हो तो 5 हमको दिखाओ आपने कहाँ लगाए, जब काटो नहीं तो काटो। होना चाहिए। बात ऐसी है, अगर आप 5 बजे आके बैठ जाओगे ना यहाँ पे, मेन रोड पे आके बैठ जाओ, तो आपको 7 भुग्गा बीवाई से निकलते हैं। बिल्कुल, बीवाई से जाते हैं पेड़ों के कट कर, बीवाई गाँव से 7 भुग्गा भर के जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्शन करो ना, उठाओ तो बंद कराओ। और आप बांध के जाओगे तो कम से कम 150 भुग्गे लकड़ियों के, तो पर्यावरण में, वातावरण में संतुलन इसकी वजह से आपने बारिश नहीं, देखो सारी जगह बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में पहला आप यूँ समझ वगैरह यार बारिश कौन हो गया, वहाँ काल पड़ रहे हैं, वहाँ तो मतलब वहाँ की भेड़ बकरी आ रही है। आज पश्चिमी राजस्थान आप बनकर पूरी राजस्थान में बनो, बिल्कुल बारिश हो रही है, खेती बाड़ी हो रही है, अपने पश्चिमी राजस्थान में वहाँ आगा क्या अपने बारिश नहीं हो रही, 150 भुग्गा लकड़ी काट रहे हैं, संतुलन खराब हो गया। तो इस पे भी अपन क्या पापड़ा की में इतना कट क्यों रहे हो, अपना पैसे कमाने के लिए काट रहे हैं। आज भी अगर पैसे कमाने के लिए तो ये डूंगरी पे चढ़ जाओ, और ये अपने जो एरिया है ना, इसमें देखो ऊपर से सड़क है। अपन ने मांगे से 2 पेड़ बढ़ के लगाए हैं यहाँ पे, एक सड़क पास में, उनमें जब भी आओ पानी डालो। आप आते हो जब भी आओ, एक बाल्टी में कल आया था, कल डाल गया था, अभी आज पानी डाल देंगे अपन यहाँ से लेके बालाजी बाबा। हमने 2 पेड़ बढ़ के लगाए, वो भी लग रहे हैं, तो कम से कम जाओ तो पानी डाल दो, बिना पानी के दोनों पेड़ सूखने कगार पे हैं। अभी कल की बात है, ये शुरुआत करेंगे। कल्याण निकोट का बनवा चल रहा था सिस्टम, अपन धनगुरु जी, ये पीपल का पेड़ था। अब यहाँ पे कोई भी पेड़ लगाता है, उसने लगा दिया, वो बड़ा हो गया, उसका कोई अधिकार नहीं है। आज इस पीपल को कल काट रहा था, मैं गुरु जी से कह रहा हूँ ये क्या सिस्टम है, मैंने जो कोई करे इसने लगाया, कोई करे उसने नहीं लगाया यार, कौन की बात लगाने वाला वो अपनी भगवान लगाया, उसका क्या अधिकार है यहाँ से भगवान काट ले जा रहे हो। अब क्या है यार, सारी बीमारी मेरे सार्वजनिक पेड़ किसी को अधिकार नहीं, बाकी यहाँ इन पेड़ों को यहाँ तो दुनिया किसी को मैंने देखा है ऐसे ऐसे गरीब के लोगों के बच्चे, उनके पास में खाने को कुछ नहीं, बाकी उनका टैलेंट है, हम उन पर ध्यान दे थोड़ा सा तो वो भी हमारे गाँव का नाम कर दे। जब एक आदमी बहुत ऊंचा हो सकता है हमारे सहयोग से, तो 100 को नहीं पढ़ाएगा क्या? बिल्कुल। आज तक हमने क्या सीखा है कि भट गए जो भट गया, मैं ईगो, अरे ईगो क्या है, मानवता लाओ, अपनी विचारधारा को मानवतावादी विचारधारा बनाओ, जिससे हमारा सहयोग से सारा काम होगा। ऐसे नहीं मैं तो सरपंच हो गया, मैं तो नौकर हो गया, मैं वाली बात नहीं होनी चाहिए, हम वाली बात होनी चाहिए। जब हम वाली विचारधारा हो गया, अब देखो ये सारी चीज लेने के बाद मैं बताता हूँ, फिर भाई साहब आप भी बोलना है ना, मैं पहले मेरा विचार रख देता हूँ, फिर आप बोलना। क्योंकि देखो 2 ही भाई हैं, कमल भाई भी है, मलकान भाई भी है। मलकान भाई बड़ा है सबसे, है ना, फिर भी मैं सबसे ज्यादा प्रायोगिकता किसको देता हूँ? कमल भाई को, क्योंकि कमल भाई के विचार अलग हैं, बड़े हैं वो, अच्छे तो वो भी हैं, ये दी बेस्ट अच्छे हैं, दी बेस्ट अच्छे हैं जिनको अपन कह सकते हैं। मैं तो वो किसी को बुरा नहीं करते, उनकी भी है भावना, पर वो जो भावना इनकी है ना, वो उनकी नहीं है, सीधी सी बात। मेरी खुद की नहीं है इतनी अच्छी भावनाएं, मैं कहता हूँ मैं भी फॉलो तो कर। और देखो फॉलो किसको करते हैं? आदमी है ना सक्सेसफुल को फॉलो करते हैं, और हम सब पढ़े लिखे, हम इसको सुधार करेंगे। जैसे भ्रष्टाचार है कहाँ है? 2% में, पूरा समाज में कौन, मैं बताऊँ बात, भ्रष्टाचार सिर्फ 2% में। कहाँ? एक तो नेता में, एक अफसर में। नेता अफसर सुधर गया तो हम सब सुधर गया। जैसे हमने हमारा नेता बनाया, कौन बनाया? विनोद जी चुना है हमने,
ठीक है। ये भ्रष्ट रहेगा तो हम सब भ्रष्ट हो जाएंगे, ये सही काम करेगा तो हमें भावना आ जाएगी सब में अच्छे की। इसको देख के बहुत सारे लोग सुधर गए और हम चाहते हैं अगला सरपंच ये नो, हम तो चाहते हैं MLA MP हो, बिल्कुल सी बात, और हमारा सहयोग रहे। और अब मैं कह रहा हूँ हमारे जो चुनाव हुए ना, हमें बड़ी शर्म की बात है इस तरीके हुए। हमारा एक तरफा होना चाहिए था चुनाव, हमारी रणनीतियाँ अच्छी होनी चाहिए, हमारे पूरे गांव की एक होनी चाहिए। हम 5 आदमियों से नहीं, और हम सहयोग करेंगे ना और कोशिश करेंगे, सब सुधर सकता है, क्यों नहीं सुधर सकता। इतना पैसे है ना इन्होंने इन्वेस्ट किया, आप मैं नहीं जानते पैसे कहाँ खर्च हुए, चुनाव हुए ना, क्यों जरूरत थी, डेवलपमेंट लगवाते, सब लोग हम मिल के काम करते हैं। तो 2% सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। तो हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, ईमानदार सच्चा, जिससे हम सीधा मिल सके, बात कर सके। है विनोद भाई को एक बार मैंने बात भी की और आज ही हम मिले, पहली बार मैं आज ही मिला हूँ इससे, बाकी मैं व्यक्तिगत नहीं जानता, बाकी इनके विचारों से मैं है ना पहले से ही है फेसबुक वगैरह, तो ये चीज़ है। तो हम क्या, हम सुधरेंगे और हमारी भावना रहेगी ना मानवतावादी, जब चलेगा काम। ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं ना और फिर छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो देखो छोटे छोटे सुरागों में से है ना हमारी नाव डूब जाएगी। हमें मजबूत बनना है और मजबूत के साथ ही जमाना है, मजबूती से सारा काम होगा। आगे देखो ये काम होगा, पहले तो हमारी मानवतावादी विचारधारा सब बराबर के हम। दूसरी चीज़ है हमारी एग्रीकल्चर, मतलब डेवलप होना चाहिए। देखो बाजरा उगा बस, गेहूँ उगा बस, भी काम को चले। सही बात, हमें अलग कुछ करना पड़ेगा, हटके करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि कलेक्टर का दिमाग में वो विचार आ जाए। अब मेरे दिमाग में यदि आपको एग्रीकल्चर में डेवलप होना है तो हमारे आदरणीय सरपंच साहब को एक बार, बीचून एक जगह है जयपुर से 65 किलोमीटर आगे, जयपुर आओ, मैं उनके साथ जाऊँगा, वहाँ का खर्चा मेरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वहाँ की विजिट करो उस फार्म हाउस की। एक किसान एक दिन का 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा सकते भाई? बिल्कुल सही। हमारे दिमाग में क्यों नहीं आइडिया? हम वही लीग पे जो माँ बाप चलते हैं वही काम हम कर रहे हैं, उससे क्या फायदा? टाइम क्यों? देखो अलग हटके करना पड़ेगा। कब करेगा? जब हमारे माइंड में आइडिया आएगा, फिर एक दूसरे की मानेंगे, सोचेंगे। अब कई बार से मैंने कहा कई चीज़ों के बारे में, अरे ऐसे थोड़ी ना होता। अरे हो तो सब कुछ सकता है, जब चील गाड़ी वहाँ चल सके, फोन में है ना बिना कचू दिखे चित्र आ सके, सब कुछ हो सके, तो क्या नहीं हो सकता बताओ? किसी का सहारा थोड़ी है चील गाड़ी का, नहीं है ना? तो वो हो सकता है, तो वो सारी चीज़ हो सकती है ना। हम जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। देखो आर्थिक स्थिति हमारी जब भी होगी गाँव की मजबूत, जब, और देख हम चाहूँगा सब एक रंगा ना, तो हमारो कानून हमारो गाँव रहेगा। इसे कौन हम थाना थपाड़ान में डोला, बिल्कुल कोई भाईचारे से सारे सिस्टम को यही निपटाओ। अभी हमारे सरपंच साहब पहले मीटिंग में आना था, तो वहाँ लपड़ा गला जाके आए। जब ऐसे लोग हमारे सहयोग में रहेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा। हमें किसी के सामने झांकने रही थानेदार कलेक्टर हमारे पास आए, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़े। हमें इतना मजबूत बनना है, इतना मजबूत जब बनेंगे जब हमारी अच्छी भावनाएं होंगी। ऐसे नहीं होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बाहर जाके है ना अलग ही बात होती है। सबको साथ में लाना है, गरीब से गरीब को है। और SC वाला कोई भी हो, भंगी से भंगी, वो भी हमारा भाई है। गले लगाएंगे ना उस दिन हमारा समाज बढ़ेगा। बात करने से नहीं होगा। और गरीब के बच्चे का देखो, आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट है, उनके पास पैसे नहीं, लगाओ आप IAS IPS तक निकल जाएगा। हमारा गांव बढ़ेगा, लोग यहाँ मतलब विजिट करने आएंगे। तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी ना, जब होगी। हम सरपंच साहब से कहते या कर दे वा कर दे, सरपंच साहब के कौन सो खजाना है ये कर दे, सही बात है ये अपना सहयोग रहेगा, मजा आएगा। इसके साथ 50 आदमी हम जाएंगे मंत्रियों के पास में, 3 बार देंगे, क्यों नहीं देंगे? हमारा हक मांग रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। अरे वोट तो हम नहीं दिए उनको, वो थोड़ी बन गए वहाँ पे कलेक्टर, थोड़ी बन गए, वो अपना आप थोड़ी मंत्री बन गए। तो ये हमारा सहयोग है, हम सब वहाँ पे जाके सहयोग करेंगे इनका, तब जाके होगा। तो मेरा देखो पहला मुद्दा है कि हमारी विचारधारा बहुत अच्छी होनी चाहिए, सबके प्रति समान होनी चाहिए। आ भाई बैठ, प्रेम से, मन से, जब हमारे जीवन के साथ। दूसरा हमारा कृषि का जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, डेवलप होनी चाहिए अलग तरीके के। पानी कम है मैं मानता हूँ, है, पर पानी भी इसी पानी से हमें, मतलब जो कृषि हो रही है ना उससे भी 10 गुना हो रहा है। जैसे इसमें अपन कर सकते हैं, बांस की खेती कर सकते हैं, उसमें न्यूनतम पानी लगता है। करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का। जैसे एक तो आता है लाठी बांस, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, फिर भी मैं जितना जानता हूँ। एक आता है उसमें दूसरा बांस है बालकुआ नाम का, वो इतना मोटा बांस आता है, वो 70-80 मीटर तक, वो फुट तक जाता है, सॉरी मीटर नहीं फुट तक। तो उनमें मात्र अपन 2-3 महीने पानी दे दो, बरसात निकल जाने दो, जिंदगी में देने की जरूरत नहीं। और अपनी खेती करो, 20-20 फुट के एरिया में लगा दो, क्या दिक्कत है? इतने से तो सब कुछ कर सकते हैं। पपीता की खेती लगाओ, अमरूद की खेती लगाओ। हमारी जो मिट्टी है ना काफ़ी उपजाऊ है।
थोड़ी ना है यहाँ पे। और हमको सबको देखो निस्वार्थ जुट के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं यार या तो सरपंच है या तो नौकरी करे या तो मास्टर है, या ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। सब भाईचारे की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे का लेके चलो। हमारी क्या है, कोई छुआछूत वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। हाँ भाई साहब, मैं अभी क्या मीटिंग में हूँ, मैं कहता हूँ 15 मिनट बाद में। तो हमको क्या है, सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक समानता हो, बिल्कुल ऊंच नीच हटा दो। दिमाग से निकाल दो, ऊंच नीच है ये क्या? बैरवा है, ये भंगे है, ये चीज सब खत्म कर दो। सब इंसान है, सब इंसान है। काय के ऊंच नीच वाली बात करते हैं। बिल्कुल हम तो चूतेपंथी वाली बात नहीं, पढ़े लिखे वो तो कोई मैटर नहीं है अपने गाँव में। सारी चीजें सारी चीज होनी चाहिए ना। हमारा समाज जब बढ़ेगा तो हम अच्छे व्यक्तित्व के धनी होंगे। अच्छे व्यक्तित्व कब होगा, जब हमारी छुआछूत सारी समाज, हमारा भाई है नौकरी करता है पर इसको कोई घमंड नहीं, वो यही होना चाहिए। मैं नौकरी लोगों का देखो, हमारा जीवन का सार्थक तब ये जब हम लोगों के लिए कुछ करें। बिल्कुल सही भाई, हमारे लिए तो हम कर ही रहे, जानवर भी कर रहे। इंसानियत मानवता तभी है हम दूसरों के लिए करें। तो ये भावना हमेशा रहनी चाहिए, ऊंच नीचे मिटना चाहिए। देखो हम जब भी पटरी पाएंगे, जब भी बढ़ेंगे। और अपन ऐसे सोच रहे हैं ये तो नौकरी नहीं करता, ये तो बेरवा है, ऐसी चीजें सोचेंगे तो भाई नहीं बढ़ सकते हमें। ये मुद्दे पहले हैं, क्योंकि हमारी जब जड़ मजबूत होगी ना, हमने तो विचार बना लिए और हम तो करते हैं, औरों से तो छुआछूत करते हैं, तो वो कब बढ़ेगा हमारा समाज है। सरपंच साहब बनाए, मीणाओं ने बना दिया क्या, किसने बना दिया, सबका सहयोग है तो सब लोग आएंगे नहीं नॉल। हमको मीटिंग में भी सबको बुलाना चाहिए, छोटे छोटे आदमियों, जरूरी नहीं वो नौकरी करता है, तो जरूरी नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ मेरे दिमाग में अच्छा आइडिया है, किसी को भी अनपढ़ लोग। हमारे पास पैसे होते हैं ना, बच्चों को मतलब इतना एजुकेशन प्रोवाइड कर पाते। लेकिन इसमें क्या है कि छोटा सा भी अगर एक वो हो जाएगा ना, मतलब ऑनलाइन क्लासेस है, लाइब्रेरी है, थोड़ा सा ऐसे घूम जाओ आराम के, तो उसमें क्या है कि नॉर्मल में 100% है कि मैं 3-4 रैली भरती देखी, मैं उसका मतलब बता सकता हूँ कि नहीं अनुभव है, आपको बताना चाहिए उन चीज़ों को। तो रामचरण जी, रामकृष्ण जी से वो रखो संपर्क। इसमें रनिंग इतनी जल्दी जल्दी आते रहते हैं गाँव में, रनिंग के मार्क होते हैं। देखो जैसे हमको मैं एग्जांपल के लिए, जैसे रामकेश जी ने कहा कि भाई 1600 मीटर की दौड़ करवाओ। रामचंद्र जी 1600 मीटर की दौड़ इतनी मिनट में होना जरूरी है। तो हम बच्चों को फिर हम ये कहेंगे कि भाई उसी के अकॉर्डिंग हम उनसे करवाने का प्रयास करेंगे। हम उनसे ये क्या होता है कि जब हम किसी भर्ती में जाते हैं ना, तो कम से कम भी 400, 300, 350, 400 लड़कों का एक बैच बनाते हैं वहाँ पे। उस बैच को कैसे क्रॉस करना है रनिंग, मैन वो होते हैं। अब मैं उस मुद्दे पर आते हैं ना भाई, चलो ठीक है, ये तो मतलब उनका प्रोसेस हो गया। अपन जैसे क्यों कंपटीशन इसलिए करवा रहे हैं ताकि बच्चे लोगों में रुचि रहे, नहीं करने वाले थोड़ा वो बढ़े, वो भी रुचि जागृत करे अपने अंदर। वो तो करेंगे डेली आकर, तो आगे रनिंग में एक डेली वाली बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे मोटिवेट करेंगे ना तो सही रहेंगे। इतने बंदे सेलेक्ट मतलब एक तरीका से, क्योंकि हमारे पास अब एग्जाम फाइट नहीं करेंगे तो दौड़ में खासे हैं एग्जाम। कमल जी हम समझ गए इनकी भावनाओं को। ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर ऐसी नॉलेज दो, उनसे ये कहो कि आगे भविष्य में ऐसी चीजें आती हैं, उनको ऐसे क्रॉस करना होता है। आपको टेस्ट होता है ना, रेलवे भर्ती में टेस्ट होता है, जो नॉर्मल टेस्ट आता है, जो ये बता रहे हैं ना, जो कंपटीशन टेस्ट होता है ना, वैसा ही नॉर्मल टेस्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब कंपटीशन में हार्ड नहीं है। जो फिजिकल में मार्क लिया है ना, जैसे रनिंग के जो फर्स्ट बैच में आ गया, उसका 100% है कि उसको मतलब मार्क 16 नंबर देते हैं, और जो लास्ट वाला है उसको 8 नंबर मिलते हैं। जो 16 लाएगा उसको 8 नंबर, तो ऐसे ही 8 नंबर का डिफरेंस रहेगा। तो आप करोगे ना, आप डेली आके उस पर आके मतलब गाइडेंस करोगे। हम चाहते हैं कि आप मतलब उनको उस तरह से मतलब गाइडेंस दें। नहीं यहाँ रहेंगे इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ कोच है ना अपने, योग बना देंगे। सुनो आपने रामचंद्र को, रामचंद्र ड्यूटी पे चले जाएंगे तो कैसे आएंगे, लेकिन सुनो ग्रुप में अपने शामिल आएंगे और पर्सनली परिवार से सारे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाऊँगा, आऊँगा 10-15 दिन अब रुकूंगा, फिर जनवरी में 1-1.5 महीने की छुट्टी आऊँगा। मैं पूरा टाइम अपना मतलब रनिंग में दे दूँ, मैं खुद दौड़ूंगा उनके साथ। वो तो दौड़ तो डेली तो लगाते नहीं, बालक उनको दौड़ मतलब है, दौड़ तो ही है ना, लेकिन इनको टाइम दो फिक्स भाई, इतने में आपको ये दूरी कवर करनी है। करते ही नहीं है ये पहले चीज, दौड़ने से मतलब नहीं होता है। ये मतलब भाई अपन डेली दौड़ते हैं और डेली दौड़ ले, उससे कोई फर्क पड़ रहा है। ये करो डेली अपन को ये इतनी दूरी इतने मिनट में तय करनी है, वो होनी चाहिए। फाउंडेशन जरूरी है। कोई रनिंग करेंगे ना, तो वहाँ पे अपना 5:20 में बैठेगी, 5:20 में बैठेगी, ये बात मान लो आप। वो तो गुर देना ही पड़ेगा आप लोगों को ना। गुर नहीं, वो सही बात है, इसीलिए तो कह रहा हूँ आजकल चिप लगा देते हैं, बालक के चिप लगा देते हैं, हम बच्चों को दे देंगे पहले इनको टाइम रहता है, तो ये दो सीधे। ये भी कई टिप्स होता है कैसे भागना है, मतलब उसमें कैसे आप डायरेक्ट बच्चों को देंगे, हम आपने कोच बना दिया।